नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और आपका स्वागत है आज की नई क्राइम एपिसोड में। आज की पहली कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से। दरअसल तारीख थी 20 अप्रैल 2025। देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के पकड़ी पटखौली गांव में सुबह का वक्त था। मौसम सुहाना था और एक किसान अपने खेत में गेहूं कटवाने पहुंचा था। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उस किसान के तो होश उड़ा ही दिए, पूरे गांव को भी हिलाकर रख दिया। बगल वाले खेत में पड़ा था एक लावारिस ट्रॉली बैग। किसान की नजर जैसे ही उस बैग पर पड़ी, उसे एक पल को लगा कि शायद कोई सामान गिर गया होगा। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। बैग के ऊपर एक बड़ी सी चादर लिपटी हुई थी, मानो कुछ छिपाने की कोशिश की गई हो। शक गहराया और उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जब बैग खोला गया तो जो नजारा सामने आया वो रूह कंपा देने वाला था। बैग के अंदर एक अधेड़ उम्र के शख्स की लाश थी। उम्र लगभग 35 से 37 साल। ना कोई आईडी, ना मोबाइल। लाश की पहचान नामुमकिन थी। लेकिन फिर उम्मीद की एक किरण उस ट्रॉली बैग पर लगे एक छोटे से बारकोड के रूप में मिली। जी हाँ, वही बारकोड जो एयरपोर्ट पर लगेज टैग के तौर पर लगते हैं। यहीं से शुरू होता है इस खौफनाक कत्ल की परतें खोलने का सिलसिला। पुलिस ने सबसे पहले बारकोड को स्कैन कर जानकारी निकाली। पता चला कि ये टैग हैदराबाद से वाराणसी आने वाली फ्लाइट का था और इस टिकट पर ट्रैवल किया था देवरिया जिले के भटौली गांव के रहने वाले नौशाद नाम के शख्स ने। अब पुलिस की टीम सीधी पहुंची नौशाद के गांव भटौली। 37 साल का नौशाद विदेश सऊदी अरब में काम करता था और हाल ही में अपने गांव लौटा था। उसके साथ घर में उसके बुजुर्ग पिता अली अहमद, पत्नी रजिया और 9 साल की बेटी रहती थी। जब पुलिस ने रजिया से पूछताछ की तो उसका चेहरा उतर गया और धीरे धीरे उस पर शक गहराने लगा। पूछताछ गहराई तो सच्चाई बाहर आने लगी। एक खौफनाक साजिश जिसमें शामिल थी पत्नी, उसका प्रेमी और एक दोस्त। रजिया का अपने ही भांजे रोमान के साथ चल रहा था अफेयर। नौशाद की गैर मौजूदगी में रजिया और रोमान के बीच अवैध रिश्ता परवान चढ़ चुका था। लेकिन जब नौशाद लौट आया तो यह रिश्ता खतरे में पड़ गया। अब दोनों के सामने एक ही रास्ता था, मौत। रजिया ने अपने प्रेमी रोमान और उसके दोस्त हिमांशु के साथ मिलकर बनाई एक खौफनाक योजना। पहले नौशाद को नशीला पदार्थ दिया गया और फिर जब उसकी हालत बिगड़ गई तो तीनों ने मिलकर तेजधार चाकू से उसका कत्ल कर दिया और फिर लाश को उसी ट्रॉली बैग में ठूंस दिया। जो ट्रॉली बैग नौशाद सऊदी अरब से घर के लिए सामान भरकर लाया था, वही अब उसकी मौत की गवाह बन चुका था। कत्ल के बाद खून के धब्बे मिटाए गए, सबूत छिपाए गए और हिमांशु की गाड़ी से लाश को 60 किलोमीटर दूर तरकुलवा के खेत में फेंक दिया गया। साजिश इतनी साफ सुथरी थी कि पुलिस को भनक तक न लगे। लेकिन गलती हो गई, बारकोड छोड़ दिया और यही बारकोड बना वो कड़ी जिसने इस ब्लाइंड मर्डर केस को चंद घंटों में सुलझा दिया। नौशाद की बीवी रजिया गिरफ्तार हो गई, लेकिन उसका प्रेमी रोमान और दोस्त हिमांशु अभी भी फरार है। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। दोस्तों, ये कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसे केस सामने आ चुके हैं। मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति सौरभ का कत्ल कर दिया था। औरैया में शादी के 10 दिन बाद ही दिलीप को पत्नी और उसके प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। भिवानी में रवीना ने अपने प्रेमी संग मिलकर प्रवीण को खत्म किया। मेरठ में रविता और उसके प्रेमी ने अमित की हत्या की। हर जगह एक ही पैटर्न, बदलती है जगह, बदलते हैं चेहरे, लेकिन मरे तो सिर्फ पति ही जाते हैं। और अब देवरिया की इस कहानी ने फिर से साबित कर दिया कि कभी कभी रिश्तों के पीछे छुपा धोखा इतना खौफनाक होता है कि इंसानियत भी कांप जाए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, बारकोड का राज। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के कर्मा थाना क्षेत्र के पथरिया गांव से। दरअसल
ये मामला 26 जनवरी 2025 की सुबह का है। देश भर में जब गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही थी, उसी समय पथरिया गांव की एक वीरान सड़क के किनारे एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव खून से लथपथ था और चेहरे पर डरावनी खामोशी। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी और थोड़ी ही देर में कर्मा थाने की टीम मौके पर पहुंच गई। शव की पहचान हुई। नाम था राम नरेश यादव, उम्र लगभग 45 साल। पुलिस को सबसे पहला शक उसकी पत्नी सुनीता देवी पर नहीं, बल्कि अज्ञात लुटेरों पर गया। सुनीता ने भी पति के मरने पर खूब आंसू बहाए। गले में साड़ी का पल्लू डाले रोती बिलखती बार बार यही कह रही थी, किसने मेरे राम नरेश को मार डाला। पर दोस्तों, असली कहानी अब शुरू होती है। राम नरेश यादव की जिंदगी बाहर से भले ही सामान्य लगती थी, लेकिन घर के भीतर हालात कुछ और ही थे। राम नरेश का गांव की एक महिला कुसुम के साथ अवैध संबंध था। यह बात उसकी पत्नी सुनीता को अच्छी तरह पता थी। आए दिन घर में झगड़े होते, गाली गलौज होती और फिर मारपीट। सुनीता के तन और मन पर रोज नए जख्म बनते जा रहे थे। हर रात उसके लिए डरावनी हो चुकी थी और हर सुबह एक नई यातना। लेकिन एक दिन सुनीता ने चुप रहने से इनकार कर दिया। सुनीता ने अपने दर्द का बदला लेने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसने रिश्तों की सारी हदें तोड़ दी। उसने अपने दामाद आलोक यादव को बुलाया। हाँ, वही आलोक जो कभी सुनीता की बेटी के लिए जीवन साथी बना था, अब उसकी मां के लिए एक सुपारी किलर बन गया। सुनीता ने आलोक को कहा, 50,000 रुपए दूंगी, बस उसे हमेशा के लिए हटा दो, अब और नहीं सहा जाता। आलोक ने यह रकम तो कबूल की, लेकिन अकेले वारदात करना उसे भारी लगा। उसने अपने 4 और साथियों को साथ जोड़ा, संदीप कुमार, अजीत उर्फ गोलू, अंकित कुमार और मयंक कोल। फिर एक रात प्लान बना, साजिश रची गई, निगरानी की गई और फिर आया वो रात जब साजिश को अंजाम दिया गया। 25 जनवरी की रात राम नरेश अपने खेत से घर लौट रहा था। अंधेरा घना था और रास्ता सुनसान। तभी 5 हमलावर झाड़ियों से निकले और राम नरेश को चारों ओर से घेर लिया। राम नरेश कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक मोटी साइकिल की चैन उसकी गर्दन में लिपटी और फिर दबाया जोर से और फिर सन्नाटा। राम नरेश की मौत हो चुकी थी। उसकी लाश को सड़क किनारे फेंक दिया गया और सभी आरोपी अंधेरे में गुम हो गए। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे लूट का मामला समझा, पर फिर कुछ चीजें मेल नहीं खा रही थी। सुनीता का ज्यादा रोना, बार बार बयान बदलना और फिर कॉल डिटेल्स में आलोक का बार बार पथरियाना। पुलिस ने जब आलोक को उठाया तो उसकी घबराहट ने सब बता दिया। पूछताछ में पहले वो बहाना बनाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सारी कहानी उगल दी। उसकी निशानदेही पर 4 और आरोपी पकड़े गए और फिर एक टूटी साइकिल की जंग लगी चैन, 15,000 नकद और बाकी सबूत बरामद हुए। सुनीता को जब थाने लाया गया तो पहले उसने चुप्पी साधी, लेकिन जब आलोक और बाकी के बयान सामने रखे गए तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, मैंने बस अपने लिए शांति चाहिए थी, रोज की मार, रोज की जिल्लत से आजादी चाहिए थी। पर अफसोस, उसने अपने दुख का इलाज मौत को बना लिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उस अंधेरे रिश्ते की कहानी है जिसमें दर्द इतना गहरा हो गया कि इंसान इंसानियत भूल बैठा। सुनीता को मारपीट से बचाया जा सकता था, पर कानून के रास्ते से, समाज की मदद से, पर उसने चुना हिंसा का रास्ता और उसी रास्ते ने उसे जेल की कोठरी तक पहुंचा दिया। 6 जिंदगियां बर्बाद हुई, एक की जान गई, 5 सलाखों के पीछे पहुंचे और पीछे रह गई एक मासूम सी बेटी जिसने अपने पिता को खोया और पति को भी। तो दोस्तों, ऐसी कहानियां हमें सिर्फ डराती नहीं, हमें सोचने पर मजबूर करती है। रिश्तों की परतों को समझना, किसी के दर्द को समय रहते जानना, यही असली इंसानियत है।
ये थी कहानी साइकिल की चैन साजिश। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही और भी सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए सच्चाई की आवाज के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।